We demand! We demand! नमस्कार, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में जो भी न्यूज़ कटिंग थी और जो भी शॉर्ट वीडियो थे उससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस विषय में बात करने वाली हूँ। मैं अपने देश के बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और युवा तो देश को न जाने कितने आगे लेकर जाते हैं, खासकर पढ़ा लिखा युवा। लेकिन जब युवा के साथ ही छल होने लग जाए, कपट होने लग जाए, उसकी सालों की मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश की जाए चंद रुपयों के लिए, तो ये किसी भी देश, किसी भी समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आप सब न्यूज़ से अपडेट तो होंगे ही, आप लोगों को पता ही होगा कि जो नीट की परीक्षा हुई है, जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या क्या घोटाले, क्या क्या स्कैम, धोखा सब कुछ हुआ है। उसकी डिटेल में ना जाकर मैं इस वीडियो में उन बच्चों की बात करूंगी जिन बच्चों ने उस स्कैम का सहारा लिया अपना भविष्य बनाने के लिए। मैं बात करूंगी उन माता पिता के बारे में, उन पेरेंट्स के बारे में कि जिनके पास भगवान की दया से बहुत पैसे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैसों का गलत जगह इस्तेमाल किया। उनको अपने बच्चों की मेहनत पर शायद भरोसा नहीं था या अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं था। उनको केवल भरोसा था अपने पैसे और इस देश में फैले झूठ और भ्रष्टाचार पर। तभी तो उन्होंने लाखों रुपए देकर क्वेश्चन पेपर खरीदा या फिर सेटिंग करके अपने बच्चे को एक अलग ही ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया। उनके बच्चों को बहुत फेवर्स मिले, उनके बच्चों को पेपर बैठ के करवाया गया, जैसे होता है ना सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच से खाना खिलाना। मैं उन माता पिता से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बात की गारंटी है कि जब आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा तो क्या पुल नहीं गिरेंगे, या फिर वो चंद पैसों के लिए अपने पेशेंट की जान नहीं लेगा, उसके बॉडी ऑर्गन्स को नहीं बेचेगा या फिर गलत ट्रीटमेंट करेगा। मैं उन माता पिता से कहना चाहती हूँ कि क्या आपको रात को चैन से नींद आती है? आपका ज़मीर आपको धिक्कारता नहीं है कि जो बच्चा लायक है उसकी जगह को आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए खरीदा? एक तरह से दूसरे बच्चे की लाश पर पैर रख कर आप अपने बच्चे को ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। अरे कभी ना कभी तो भगवान के पास जाकर नज़र मिलानी है ना। अगर आप आस्तिक हैं तो आप इस बात पर ज़रूर विश्वास करते होंगे कि स्वर्ग और नरक जैसी चीज़ होती है, या फिर हमें जाकर अपने कर्मों का लेखा जोखा देना होता है। तो क्या लेखा जोखा देंगे आप? इतना कहते हैं ना कि आप अपने बच्चे को 1 साल नहीं 2 साल 3 साल रुक कर तैयारी करवा देते, और वो बच्चा किस तरह से नज़रें मिलाता होगा अपने आप से। हो सकता है वो आपका बच्चा है, आपकी परवरिश है, तो आपकी तरह ही होगा, जालसाज होगा या बेईमानी से वो आगे बढ़ने में विश्वास रखता होगा। लेकिन कभी ना कभी तो बच्चा अपने खुद की नज़रों में अपने से खुद तो नज़र मिलाएगा। कल को अगर उसकी आंखें खुल जाती हैं या उसको सही रास्ता दिख जाता है तो क्या वो ऐसे माँ बाप की इज्जत करेगा? या वो बच्चा जब खुद माँ बाप बनेगा तो कैसा माँ बाप बनेगा? मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि कैसा डॉक्टर बनेगा वो बच्चा, क्योंकि जिसके माँ बाप ऐसे हैं, उनकी परवरिश उस बच्चे के अंदर अगर है, क्योंकि बच्चा भी तो राज़ी हो गया ना, हाँ पापा ला के दे दो पेपर, मैं कर लूँगा। मैं उस बच्चे से भी, अगर वो बच्चा सुन रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगी, बेटा आपके जो टीचर्स थे उन्होंने आपको क्या सिखाया? आपकी परवरिश घर में जैसी भी रही हो, लेकिन आपने अपने स्कूल को भी कलंकित किया है। कोचिंग सेंटर को तो छोड़िए,
आपने अपने उन टीचर्स को शर्मिंदा किया है जिन्होंने आपको पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ाया है, क्योंकि आपके अंदर जो मूल्य होने चाहिए, जो नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, वो तो आपके अंदर है ही नहीं। ठीक है, माता पिता को एक लोभ होता है, एक लालच होता है कि मेरा बच्चा सेट हो जाए, तो पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, बेईमानी के रास्ते पे भी चल पड़ते हैं। लेकिन आप आज के ज़माने के बच्चे हैं, आज के युवा हैं, आप तो अपने माता पिता को रोक सकते थे, आप मना कर सकते थे कि नहीं, मैं ऐसे इस तरह से बेईमानी करके पैसों से खरीदी गई सीट पर डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टरी नहीं करूंगा, अपने बलबूते पर करूंगा। लेकिन कैसे बच्चे हैं आप, कैसे युवा हैं आप, क्या सोच है आपकी, शर्म आती है। और ऐसे डॉक्टर जब इलाज करने निकलेंगे इस देश के लोगों का, दुनिया के लोगों का, तो सोचिए उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, क्योंकि वो बेईमानी, छल कपट, वो तो हमेशा ही जिंदा रहेगा। कि क्या पता आप किसी की किडनी निकाल लें, किसी के दिल निकाल लें, किसी की आंखें नोच लें, किसी की हड्डियां तोड़ दें, क्या पता, क्योंकि सब कुछ तो पैसा है ना आपके लिए। ये सब कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन दिल बहुत दुखा हुआ है। उन बच्चों के चेहरे नज़र आ रहे हैं जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे खुदकुशी कर रही है, जिन बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया, जिनकी जो रैंक आई है उस रैंक को इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी अगर सीट नहीं मिल पा रही है, वो बच्चे इतनी गर्मी लू में सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी ज़रा जाकर शक्लें देखिए। अगर आपके अंदर ज़रा भी इंसानियत हो, अगर आप माँ बाप हैं, तो सोचिए उन बच्चों के माँ बाप के बारे में, क्या बीत रही होगी उनके दिल पर। इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप चाहे यूट्यूब पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई अपने तरीके से इस पर विरोध जता रहा है और बच्चों के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद नज़र आती है कि इस देश में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो नीट का मुद्दा भी है, अगर ये सामने आ पाया तो इसी वजह से आ पाया क्योंकि कुछ युवाओं ने जानकारियाँ इकट्ठी की और कुछ कोचिंग सेंटर के टीचर्स ने जानकारियाँ इकट्ठी की और वीडियोस बनाकर अपनी आवाज़ द्वारा विरोध दर्ज कराकर, जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब है, जो कि हमें मौका देता है बोलने का, जैसे मैं अभी बोल पा रही हूँ, क्योंकि और कई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत यूट्यूब पर है कि आप आके कुछ भी अपनी बात को रख सकते। तो लोगों ने रखा और ये चीज़ सामने आई और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि लोगों ने, बच्चों ने, सब ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, इस चीज़ को विरोध दर्ज कराया, नेताओं की भी आंखें खुली, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया और जो लोग इस मुद्दे पर बात करना मतलब नहीं चाहते थे वो न्यूज़ चैनल भी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न फिर से उन्हीं माता पिता के लिए है जिन्होंने पैसे देकर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश की, सीट दिलाने की कोशिश की, कि आपकी अंतरात्मा अगर आपको ज़रा भी धिक्कारे तो प्लीज़ आप इंसाफ का साथ दीजिए। आप वही कीजिए जिससे कि आगे भविष्य में चलकर बच्चा जब डॉक्टर बने तो अपने डॉक्टरी पेशे से न्याय कर पाए, समाज से, देश से, दुनिया से आंखें मिलाकर आप लोग थोड़ा भी अपने अंतर मन में झांकें और अगर आप इस चीज़ को महसूस कर पाएँ, आपसे ये वादा कर पाएँ कि आप इस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाएंगे, तो शायद इस धरती पर इंसानियत और सच्चाई कायम रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मैं साथ में बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जब भी इस तरह की नाइंसाफ़ी हो, युवाओं के साथ हो, चाहे महिलाओं के, किसी भी वर्ग के साथ हो, तो प्लीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि सड़कों पर आइए, चिल्लाइए, लेकिन जैसी भी हो सके आप अगर स्टेटस लगा सकते हैं, आप कहीं पर लिख सकते हैं, और नहीं तो जो औरतें होती हैं किचन पॉलिटिक्स में भी इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके घर के बच्चे भी तो देखेंगे ना कि मेरी माँ, चाची, मासी, वो लोग कितनी जागरूक हैं। तो हमेशा एक मीनिंगफुल बातें और एक मुद्दों को साथ लेकर और किस तरह से हम देश और समाज को अच्छा, बेहतर बना सकते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए। तो जुड़े रहिए प्रिया के मंच से और देखते रहिए प्रिया का मंच। मेरे विचारों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।